महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। कहा एक बार भगवान ने कच्छपावतार धारण किया, देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। उसमें मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर आरूढ़ किया, पीठ पर महाराज स्थापित किया और वासुकी नाग की रस्सी बनाई और सुंदर समुद्र मंथन किया। कहा समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला। वह विष सारे संसार को महाराज समाप्त करने लगा। सभी देवी देवता भागते हुए भगवान भोलेनाथ के पास गए, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज आप इस विष को पान कीजिए। भगवान शंकर ने ततः करतली कृत्य व्याप्य हालाहलम विषम अभक्षयन महादेवा कृपया भूत भावना। भगवान ने करतली करके उस विष को भगवान ने पान किया और भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके भगवान नीलकंठ कहलाए। महाराज बोलिए नीलकंठ भगवान की। कहा महाराज पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली, स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुई। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, महाराज बलि ने अपने पास रखा। ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवराज इंद्र ने अपने पास रखा। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने स्वयं धारण करी। पारिजात कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुई। माता लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ, भगवान विष्णु ने उन्हें स्वीकार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के जब प्रकट हुए, दैत्यों ने महाराज ऐसे ही धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश देखा। उस अमृत को देखा, सारे दैत्य महाराज टूट करके पड़े। धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत कलश को चुरा करके भाग गए। महाराज सारे देवता भागते हुए भगवान विष्णु के पास आए। कहा महाराज दैत्य अमृत कलश लेकर के भाग गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी भगवान का रूप धारण करके भगवान उन दैत्यों के पास गए। कहा मोहिनी भगवान के स्वरूप को देखकर दैत्य बड़े मोहित हुए। कहने लगे आप कौन हैं? कहा मैं मोहिनी हूं। आप कौन हैं? तो कहा महाराज हम कश्यप ऋषि की संतान हैं, हमने बहुत पुरुषार्थ किया है जो इस अमृत को प्राप्त किया है। हे देवी हम आपके द्वारा इस अमृत का पान करना चाहते हैं। मोहिनी भगवान ने उन समस्त दैत्यों पर ऐसी मोहिनी डाली महाराज, अमृत कलश भगवान के हाथ में दिया। तब तक देवता भागते हुए आए। मोहिनी भगवान ने कहा ये कौन है? कहा ये देवता है महाराज, हमारे सौतेले भाई हैं। ये क्यों आए हैं? बोले ये भी इस अमृत को पीना चाहते हैं। भगवान ने कहा भाई ये जो अमृत है ऊपर ऊपर पतला पतला अमृत है, भीतर भीतर गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। यदि आप कहें तो जो पतला पतला अमृत है ये मैं देवताओं को पिला दूं, जो गाढ़ा अमृत है वो बाद में तुम्हें पिलाऊंगी। दैत्य मान गए। भगवान ने दैत्यों के देखते देखते महाराज सारा अमृत देवताओं को पान करा दिया। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसे लगा कि यह जो मोहिनी है सारे दैत्य इनकी बात मान रहे हैं, अवश्य ये भगवान विष्णु होंगे। उस स्वरभानु नाम के दैत्य ने सुंदर देवता का रूप धारण किया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के देवता बन करके बैठ गया। जैसे ही अमृत उसे मिला उसने अमृत का पान किया। सूर्य चंद्रमा ने बताया ये देवता नहीं है, दैत्य है। भगवान विष्णु प्रकट होकर के महाराज उसका शिरोच्छेदन कर दिया, उसका सिर काट दिया। लेकिन अमृत पान कर लिया था इसलिए मृत्यु नहीं हुई। तो स्वरभानु नाम का जो दैत्य था उसका जो सिर था वो राहु बना, जो धड़ था वो केतु बना। महाराज अमृत पान किया था इसलिए नवग्रहों में वह आज भी पूजित है। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुरंत महाराज वहां पर देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं ने अमृत पान किया था इसलिए देवता विजयी हुए।